Hello, my dear audience. Assalamu alaikum. A very warm welcome to my YouTube channel. This is Amir Suhail, a lecturer Commerce University of Sargodha. Today we are going to discuss a very important topic which is relevant to writing communication. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट कंटेंट पढ़े थे इसी से रेलेवेंट, लिसनिंग और स्पीकिंग। आज हम लोग थर्ड टियर कम्युनिकेशन का पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू राइट, हाउ टू इफ़ेक्टिव राइट एंड कन्वे योर मैसेज टू योर ऑडियंस। तो चलिए आज ये सीखते हैं। अगर आप लोगों ने लिसनिंग और स्पीकिंग की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर राइटिंग की बात करें तो एक बहुत ही बेस्ट मेथड है अपनी बात को कन्वे करने का। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है राइटिंग की, क्योंकि चाहे आजकल कंप्यूटर का और इंटरनेट का, डिजिटाइजेशन का, डिजिटल इनोवेशन का दौर है, बट डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उनको इन राइट किया जाता है, रखा जाता है रिकॉर्ड के तौर पर हर ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे वो डिटेल हो इन्वेंट्री की, चाहे वो डिटेल हो एम्प्लॉयज़ की, चाहे वो किसी भी किस्म की डिटेल हो, इन राइटिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो बिज़नेस में जो ईमेल्स के थ्रू, जो लेटर्स के थ्रू, चाहे वो कंपनी ने अपनी एजीएम बुलानी है तो नोटिस इशू करना है, तो यहाँ पर भी आपकी राइटिंग स्किल आपको काम आएगी। अगर आप काम कर रहे हैं एज अ बिज़नेस एनालिस्ट के तौर पर या आप फाइनेंस मैनेजर के तौर पर, आपने लोन सेंक्शन करवाना है, आपने बैंक के साथ डीलिंग करनी है, आपको राइट करना पड़ेगा। आपको लेटर एक अच्छा अगर लिख सकते हैं, उसमें आपकी अच्छी स्किल्स हैं, तो आप उसको बेटर वे में कन्विंस कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। इसके साथ साथ और भी डिफरेंट मोड्स में, अगर आप अपर लेवल मैनेजमेंट पर हैं, मिडिल पर हैं या लोअर लेवल मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों को आपकी जो रिटर्न कैपेबिलिटी है वो आपकी बेस्ट होगी, तो तभी आप लोग बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकोगे। क्योंकि आप लोगों को याद रखना होगा कि जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितने भी फॉर्मल चैनल्स हैं, वो आप लोगों को सारी की सारी राइटिंग के थ्रू ही आप लोग उसको कंप्लीट करते हो विद इन द बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करें तो ये एक सबसे पुराना मोड है अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करने का। जब आप लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी या आप लोगों के पास कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं थे जिसके थ्रू आप लोग फ़ौरन से अपनी कम्युनिकेशन कर सकें, तो रिटन रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता था और बिजनेसेस जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल के इंफॉर्मेशन दौर में जहाँ पर बहुत सी आसानियाँ हुई हैं, वहीं पर जो बिज़नेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रिटन कम्युनिकेशन का है, जो ख़ुद से टाइप करना है, ख़ुद की जो एक स्किल्स यूज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ की, उसको थोड़ा सा वो जो चीज़ है वो लॉस्ट हो गई है, क्योंकि उसकी जगह पर आपके पास फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को नेट से अवेलेबल मिल जाती है। आपने उसमें अपनी इंफॉर्मेशन पुट करके आप उसको भेज सकते हैं। तो अब फैसिलिटेशन हो गई है, बट अभी भी स्टिल इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए थोड़े से डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। जब आप लोग अपने बिजनेस किसी भी जगह पर जॉब कर रहे हैं और आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इसमें आपने कुछ लेटर टाइप करना है, बिजनेस रिपोर्ट बनानी है, या आपने किसी भी तरीके से अपने ऑडियंस, वो ऑडियंस आपके स्टेक होल्डर्स में से कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है, उस तक आपने अपनी कंपनी की बिहाफ पर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। आप लोगों को
फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी रिटर्न जो लैंग्वेज है, जो राइटिंग स्टाइल है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। उसमें एक ग्रामेटिकल जो चीज़ है उसका ख्याल रखना पड़ेगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग उसको वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। तो चलिए, फर्स्ट जो चीज़ है वो है फोकस ऑन फॉर्मेट। फॉर्मेट एक आप लोगों के पास गिवन मटेरियल है कि आजकल हर एक चीज़ का फॉर्मेट अवेलेबल है। जैसे आप लोगों ने लेटर लिखना है तो लेटर का फॉर्मेट अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई रिपोर्ट लिखनी है, बिजनेस रिपोर्ट है, बिजनेस रिपोर्ट का एक आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट मौजूद है। इसके अलावा अगर आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप लोगों को बोला जाता है कि उसकी समराइज़ करें उनको, या उनकी एक जो है वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स उसके बारे में लिखें या नोट्स उसके बारे में बनाएं, तो उसके लिए भी कुछ जो है वो फॉर्मेट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो फोकस ऑन फॉर्मेट का मतलब है कि जो भी आपको अब जो भी काम असाइन किया गया है, आपने उसके जो भी रेलेवेंट फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है, ठीक है। और फॉर्मेट्स जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के फॉर्मेट्स हमेशा से रहें। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की या लेटर राइटिंग की, तो ये आप अगर कहें कि हमेशा से ही एक ही तरह का लेटर, एक ही फॉर्मेट है, आपने स्टार्ट में आपकी 3 पार्ट्स होंगे, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी, और उसके बाद आप लोग उसको कंक्लूड करके उसको रिमार्क्स दे देंगे, और उसके स्टार्ट में आप लोग कुछ डिटेल लिखेंगे, एंड पे कुछ डिटेल लिखेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपने जो शुरू से फॉर्मेट्स चलते आ रहे हैं वो एक जैसे ही आपने फॉर्मेट हमेशा से उसको फॉलो करना है। आप लोग जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजिकल दौर है और बहुत ही पेस से, बहुत ही तेज़ी से के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, और नई नई चीज़ें और इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं जो कि मोर फ्लेक्सिबल भी हैं और मोर जो है अटेंशन कैप्चरिंग भी हैं। तो उनको आप लोगों ने फॉलो करना है। तो ये बात का ख्याल रखना है कि जो फॉर्मेट आप जो है अडॉप्ट कर रहे हैं वो रीसेंट फॉर्मेट हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। कुछ फॉर्मेट की एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट यूज़ होता था, ठीक है, तो लेकिन लेटर राइटिंग के लिए, बट आजकल जो है वो फुल ब्लॉक फॉर्मेट जो है वो यूज़ हो रहा है। तो आपको जब भी अपनी राइटिंग के बारे में आप लोगों ने जब भी कोई चीज़ राइट अप करनी है, चाहे वो बिजनेस रिपोर्ट हो, लेटर हो, या किसी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑन द बिहाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको उसके फॉर्मेटिंग पर ख़ास ख्याल रखना होगा, फोकस करना होगा। सेकेंड पॉइंट है जनाब, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट। यस, कंटेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बेसिकली आपकी वो इंफॉर्मेशन है जो आप एक्चुअल में पहुंचाना चाह रहे हैं अपने रिसीवर तक। तो यहाँ पर आपको जब कंटेंट, आपने जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा। अगर आप उसको एक फ्लो में और एक स्ट्रक्चर वाइज अगर आप उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे तो ये एक बेटर वे होगा, और ये आसान और जो है वो आपके यूज़र्स के लिए, आपके जो लिसनर के लिए, आपके रिसीवर के लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। तो मोस्टली आप लोग देखते हैं कोई भी बिजनेस लेटर जो टाइप हो रहा होता है उसमें आप लोग देखते हैं कि कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, उसमें कुछ बॉडी होती है जो मेजर कंटेंट होता है, और उसके बाद कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं। लेट्स टेक एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, आपके ज़िम्मे आपकी कंपनी की तरफ से ये लगाया गया कि आपने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, जो हर साल के एंड पर प्रिपेयर की जाती हैं, वो आपने तैयार करनी है। अब यहाँ पर आपने कंटेंट का ख्याल रखना है। जब आप उसकी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ली, आपने जो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर ली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, उनको उसी तरीके से बना लिया, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स शो आउट कर दिए। अब आप लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपने इनको, इनकी बेस पर हम लोगों को, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये बताना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब यहाँ ये रिपोर्ट आपका, आपने यहाँ पर राइटिंग का आपका जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो अब आप स्टार्ट करेंगे कंपनी के इंट्रोडक्शन से, उसके बाद आप कंपनी की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, और फिर आप करंट ईयर्स के इंडिकेटर्स की तरफ आएंगे जो मेजर कंटेंट है, और एंड में आकर आप इसका एक कंपैरेटिव व्यू देते हुए अपनी बात को कंक्लूड करेंगे, ठीक। तो यही एक आपको जो कंटेंट है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसके बारे में आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम लोगों ने प्लानिंग ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक वीडियो हम लोगों ने बनाई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी।
चलें जी, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, इंश्योरिंग कनेक्टिविटी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। अगर आपने सेंटेंस एक बात जो है किसी दूसरी वे में बोल दी और अगली बात किसी और वे में बोल दी जिसका कोई लॉजिकल कंटेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप वही हम लोग प्रीवियस एग्जांपल लेकर चलते हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अपने एसेट्स को डिस्कस कर रहे हैं और आप करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। करंट एसेट्स को डिस्कस करते हुए आप इन्वेंट्री डिस्कस कर रहे हैं और इन्वेंट्री को डिस्कस करते करते आप लोग अचानक से अगले ही फिक्रे में आप लोग लाइबिलिटीज़ को डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक लॉजिकल वे नहीं है, एक फ्लो जो है वो टूट जाता है। अब आप जो एक्चुअल चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अब आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए, ताकि अब आप पहले अपने करंट एसेट्स को पूरा करें, उसके बाद आप फिक्स्ड एसेट्स की तरफ आएँ। अब आप एक फ्लो में चल रहे हैं, एक फॉर्मेट में चल रहे हैं। एंड पर आप अगर आप उसको कंपेयर करना चाहें या उसके रेलेवेंसी बताना चाहें तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को जो है वो आप अपने जो सेंटेंस हैं उसकी कनेक्टिविटी पर ख्याल रखना होगा। तो कंटेंट जितने भी हैं उसमें आपकी फ्लुएंसी भी होनी चाहिए और उनको एक लॉजिकल फ्लो में आपकी जो थॉट्स हैं उसको आप लोगों ने प्रेजेंट करना है जब भी आप लोग राइटिंग की तरफ जाते हो। अगर अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो रीडर है वो मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, ठीक है, उसको मे बी उसको समझ ना आए कि आप एक्चुअली में क्या बात समझाना चाह रहे हैं। तो जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें, ये आप देख सकते हैं। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो दोनों जो है वो नहीं समझ सक रहे कि क्या आप बात बताना चाह रहे हैं। तो लैक ऑफ कनेक्टिविटी कैन ऑफन लीड टू कम्युनिकेशन गैप, मिस इंटरप्रिटेशंस एंड डाउट्स, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोगों को जो थर्ड पॉइंट है हम लोगों को समझना है कि हम लोगों ने कनेक्टिविटी लेकर आनी है अपने सेंटेंस के अंदर। जी, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, टेम्परिंग द कंटेंट एज पर द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। जी, अब फॉर्मेलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत जब आप लोग राइटिंग की तरफ जा रहे होते हैं। जब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका रिसीवर क्या कौन है। अगर आपका रिसीवर, आपको अब एक बात का ख्याल रखना है कि आप अगर राइटिंग वे में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक फॉर्मल वे है जो आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन फॉर्मल वे में ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ख्याल रखना होगा अपने वर्ड्स की चॉइस में। जब आप लोग बोल रहे होंगे, आपकी टोन जो आपकी जो रिटन टोन है वो किस किस्म की होगी, आपने कौन से वर्ड्स का जो है वो चूज़ करने हैं। आपको अगर अपने वोकेबलरी कैसी होनी चाहिए, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, इवन के मीडियम किस तरह का होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें मीडियम की, तो अगर आप ये समझते हैं कि जो राइटिंग है वो जस्ट एंड जस्ट अगर पेपर पर राइट करके कोई चीज़ भेजना है, तो ये बात ठीक नहीं है। आजकल के दौर में ईमेल राइटिंग, वो वहाँ पर भी आपको अपनी ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो हैं, ज़्यादातर जो मामलात हैं आजकल ईमेल के थ्रू चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। इवन के व्हाट्सएप जो मैसेजेस होते हैं उसके थ्रू कंपनी के इंटरनल जो कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेजेस ग्रुप्स बने होते हैं, उसके थ्रू बात को जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट किया जाता है। तो वहाँ पर आपने किस तरह का लैंग्वेज यूज़ करनी है, वहाँ पर आप लोगों ने किस तरह का फॉर्मेट यूज़ करना है, इस बात का आपको अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही आप लोग अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है जनाब, स्टीयरिंग क्लियर ऑफ शॉर्ट फॉर्म। यस, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्गन्स या शॉर्ट फॉर्म का वर्ड्स हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निकल वोकेबलरी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या कुछ ऐसे मीनिंग यूज़ कर लेते हैं, या कुछ ऐसी हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग अपनी कंपनी की स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं, और वहाँ पर हम लोग वर्ड जो है एक शॉर्ट एब्रीवेशन स्वॉट की यूज़ करते हैं। अब मे बी आपकी जो ऑडियंस है उसको स्वॉट का नहीं पता कि स्वॉट इज़ व्हाट। आप अपने माइंड में स्वॉट को स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के मीन में लेकर डिस्कस कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, बट
मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो ऑडियंस है उसको इसके बारे में नहीं पता हो। तो आप इसके अलावा शॉर्ट टर्म कल्चरल बात करें, जब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को अपने, अब जब आप लोगों ने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट ऑन करनी है, एक ही इन्फॉर्मेशन आपको पता है, जो भी आप लेटर लिख रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ तक जो है वो कम्युनिकेट होना है। तो अगर वहाँ पर ऐसा कोई आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है या ऐसा कुछ जॉर्गन यूज़ किया है जो कि डिफरेंट कल्चर के जो कुछ कुछ लोग हैं उनको उस बात की समझ नहीं है, तो आप अपनी बात आसानी से नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों को अपनी जो बात है उसको क्लियर वे में पहुंचाना है। क्लैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। तो ये है जनाब। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, लाइफ इन 140 कैरेक्टर इज़ ओके फॉर ट्विटर बट नॉट अदरवाइज। आप ये एक टर्म यूज़ हो सकती है ट्विटर में, लाइफ ऑफ 140, बट एक्चुअल लाइफ में आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको डिटेल बतानी पड़ेगी व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। आगे चलते हैं जनाब। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर कंटेंट यही है। अगर यहाँ पर आपने गलती की तो आप जितना भी अच्छा आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर यहाँ पर गलती हो गई, अगर आपने ग्रामेटिकल ख्याल नहीं रखा या आपकी स्पेलिंग गलत है या आपने पंक्चुएशंस नहीं लगाई सही तरीके से, तो यहाँ पर आपको जो है आपका मैसेज जो है वो आपका वो मीनिंग नहीं प्रोवाइड कर सकेगा आपके जो रिसीवर को, जो आप एक्चुअली चाह रहे हैं। तो आपको अपनी ग्रामेटिकल जितनी भी चीज़ें हैं उसका बहुत ख्याल रखना है, कहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होना है। आपने एक्टिव वाइज जितने भी हैं उनको प्रेफर करना है रादर देन कि आप पैसिव वाइज यूज़ करें। उसके अलावा आप लोग और जो कोई स्पेलिंग्स जो हैं, अब कुछ स्पेलिंग्स जो हैं कुछ फॉर्मेट इंग्लिश या ब्रिटेन फॉलो करते हैं, कुछ लोग जो है वो अमेरिकन फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटेन फॉर्मेट को जो है वो फॉलो किया जाता है, अमेरिकन फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जाता जब आप स्पेलिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पंक्चुएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ पर कॉलन लगाना है, कहाँ पर आपने सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पर आपने डैश लगाना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो बिल्कुल आपकी जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो बैड ग्रामर एंड स्पेलिंग कैन लैंड यू इन ट्रबल इवन टुडे। चलिए जी, अगर ये एक आप लोगों के सामने एक पिक्चर आ रही है, अगर आप पिक्चर 1 देखिए तो वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस, ये हमारा कंपनी का मोटो है। मोटो भी कह सकते हैं, वैसे जनरल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। और ज़रा देखिए पिक 2 में, डियर सर आई वुड रियली लाइक अ जॉब विद योर ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ ही यहाँ पर गलत है, ना स्पेलिंग ठीक है, ना यहाँ पर ग्रामेटिकल ये ठीक है, ना यहाँ पर पंक्चुएशंस ठीक लगी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप लोग पिक 2 वाली बात करते हैं और इस तरह से इंफॉर्मेशन अपने सेंडर को, अपने रिसीवर को जो है वो भेजते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत क्रिटिकल हो जाएगा उसके लिए समझना, और ये एक बहुत ही बैड इंप्रेशन जाएगा। अगर आप लोग सोचिए कि आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं और आप लोग यहाँ पर इस किस्म का लेटर एक टाइप कर रहे हैं जिसमें आप कुछ लोन सैंक्शन करवाना चाहते हैं बैंक से, तो आप बैंक को जब इस तरह का लेटर लिखकर भेजेंगे तो आपको वो कभी भी लोन सैंक्शन नहीं करेगा, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी कितनी भी अच्छी हो, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि वो आपको आपकी कम्युनिकेशन से जो आपका आप ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो आपको जज कर रहा होगा, आपकी बेस पर ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी जज हो रही होती है। तो इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने। देन 7 पॉइंट इज सेंसिटिविटी टू द ऑडियंस। ऑडियंस की सेंसिटिविटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देखने की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आप वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो किसी के इमोशंस को हर्ट तो नहीं करेंगे। आपकी जो वोकेबलरी, आपकी बेसिकली ऑडियंस को जानना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई ऐसे बात करना जा रहे हैं जो कि अपने जो एम्प्लॉयज़ में से किसी एक सेक्ट को जो है वो या किसी एक आप जो रिलीजियन है या आप कल्चर वाइज है किसी को आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहे हो, तो वहाँ पर बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा जब आप लोग अपने ऑडियंस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर आप लोग बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक को आप लोग
जो है वो अच्छी लैंग्वेज और उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वोकैब भी यूज़ करेंगे तो जो है वो इट्स ओके चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग किसी एक आम पर्सन जो स्टेक होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, इवन वो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे होते, उन तक अगर आप लोग कोई ऐसी टर्म्स एंड मुश्किल वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं या कोई फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा उनको समझना। ठीक है जी। देन 8 पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी। यस, क्रिएटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आजकल हर कोई डिस्कस करने जा रहा है। को अपने रीडर्स को अटेंशन में लेकर आने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क जो है वो करना पड़ेगा। आप लोगों को जो आप राइटिंग कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ में भी कर सकते हैं जो कि आप लोगों के क्रिएटिविटी, या कोई ऐसी स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि जो फॉर्मल स्टेटमेंट से जो है वो हट के थोड़ा सा हों। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसी चीज़ करते हुए आपका जो एक्चुअल मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और इसमें आप लोगों ने कोई आर्टिफिशियल अपना व्यू नहीं देना, ताकि कोई ऐसा ना लगे कि आप लोग जो है वो अटेंशन कैप्चर करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग पिक्चर देखें तो इसमें मेक श्योर योर कम्युनिकेशन डजंट एंड अप अ पाइल ऑफ गार्बेज, बी अ लिटिल क्रिएटिव। कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट हो जो कि अगले बंदे को इम्प्रेसिव करे। जैसे आप लोग अपने ही सीवी या अपने ही कोई लेटर लिख रहे होते हैं अपना, तो उसमें आप लोग एंड पे लिखते हैं कि जनाब मैं अगर आप मुझे इंटरव्यू पे बुलाएंगे तो ये मेरे लिए एक बहुत ही जो है रिवॉर्ड की बात होगी, और मैं आपकी तरफ से एक जो है वो इंटरव्यू को या आपके साथ जो है वो मुलाकात को जो है वो प्रेफर कर रहा हूँ। इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं जो कि मोटिवेटेड हो, जो कि अगले बंदे को थोड़ा सा क्रिएटिव हो, अगले बंदे की और जो अटेंशन है उसको सीख कर रही हो। 9th पॉइंट इज अवॉइडिंग सक्सेसिव जॉर्गन्स का जिक्र किया। टेक्निकल टर्म्स जो है वो यूज़ नहीं करनी। अगर ऐसा करेंगे एक्सेसिव तो आपका जो रीडर है वो आपकी बात को सही तरीके से समझ नहीं सकेगा। देन 10th एंड लास्ट पॉइंट इज अवेयरनेस ऑफ द मीडियम एंड ऑडियंस। ये बात आप लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप लोगों ने मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सूटेबिलिटी ऑफ द ऑडियंस और कंटेंट के मुताबिक आप लोगों को अपना जो है वो मीडियम यूज़ करना चाहिए। जब फॉर एग्जांपल के तौर पर जब आप लोग कोई मैसेज को एलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको लेटर या ईमेल के थ्रू एलिब्रेट करें, ठीक है, या एसएमएस के थ्रू करें, ठीक है। तो उसको आप लोग एडिट कर सकते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन आउट कर सकते हैं। तो गुड राइटिंग जो भी होगी उसमें आप लोगों को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है यहाँ कि आप लोगों को गैप को जो है वो लाइक ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गुड रिटन could be said to occur when the gap between what one desire to say and what one is constrained to mean is negligible or almost not existence। तो अगर आप लोग पिक्चर देखें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं मेकिंग पॉइंट दैट आर गोइंग ओवर योर ऑडियंस हैड्स बी अवेयर ऑफ हु यू आर स्पीकिंग टू। आप किसके साथ बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आपको दिखाई दे रही हैं जो कि ऊपर से गुजर रही हैं ऑडियंस के, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो ये हमारी वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक। इसका जो सेकंड पार्ट है हम लोग इंशाल्लाह सेकंड वीडियो इसकी जल्दी आपके सामने आएगी, जिसमें आप लोग गुड राइटिंग के हम लोग कुछ और कंटेंट डिस्कस करेंगे। बेटर राइटिंग या गुड राइटिंग स्टाइल किस तरह के होते हैं, या गुड राइटिंग क्या होती है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।